क्या है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास, जानिए पूरी कहानी। 21 जुलाई भारत के इतिहास में एक अहम दिन के तौर पर दर्ज है। यही वो दिन था जब तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर स्वीकारा गया था। इसी दिन संविधान सभा ने तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर स्वीकार कर उसे मान्यता दी थी। 19वीं सदी में जब भारत पर ब्रिटिश शासन था, उस समय कई तरह के झंडे देश के अलग अलग राज्यों के शासकों की ओर से प्रयोग किए जा रहे थे। लेकिन साल 1857 में जब स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा तो इस बात पर विचार किया गया कि एक समान ध्वज देश की जरूरत है। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 22 जुलाई 1947 को तिरंगे के तौर पर संविधान सभा ने मान्यता दी थी। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को बतौर संविधान सभा द्वारा मान्यता दी गई थी। सबसे पहले जिस ध्वज को ब्रिटिश प्रतीकों पर आधारित करके तैयार किया गया था, उसे स्टार ऑफ इंडिया के तौर पर जाना गया था। स्टार ऑफ इंडिया कई झंडों का एक समूह था, जिसका प्रस्ताव ब्रिटिश शासकों की ओर से तब दिया गया था जब वो यहाँ पर राज कर रहे थे। 20वीं सदी आते आते एडवर्ड 7 के कार्यकाल के दौरान एक ऐसे प्रतीक की जरूरत महसूस की गई जो ब्रिटेन की शासन वाले भारत का प्रतिनिधित्व कर सके। जो लोकप्रिय प्रतीक उस समय मौजूद थे उनमें भगवान गणेश और मां काली और इस तरह के प्रतीक शामिल थे, लेकिन इन सभी को ये कहकर खारिज कर दिया गया था कि एक धर्म विशेष पर आधारित है। सन 1905 में जब बंगाल का पहला विभाजन हुआ तो एक नया भारतीय झंडा सामने आया, जिसे देश के लोगों को एक करने के मकसद से तैयार किया गया था। इस झंडे को वंदे मातरम झंडे के तौर पर जाना गया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन के समय इसे लॉन्च किया गया था। इस झंडे में 8 सफेद कमल थे और 8 प्रांतों को दर्शाने वाले प्रतीक भी थे। इस झंडे को कोलकाता में लॉन्च किया गया था। इसे किसी भी तरह से मीडिया में कोई जगह नहीं मिली और न ही किसी अखबार में इसका जिक्र हुआ था। इस झंडे का ही प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के दौरान किया गया था। सन 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान विजयवाड़ा में एक युवक ने एक झंडा बनाया और गांधी जी को दिया। ये 2 रंगों का बना था, लाल और हरा, जो 2 प्रमुख समुदाय अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता है। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। साल 1931 वो साल है जो राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास में यादगार करार दिया जाता है। तिरंगे ध्वज को देश के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पास किया गया। इसी ध्वज ने वर्तमान में जो तिरंगा है उसकी आधारशिला तैयार की गई। ये झंडा केसरिया, सफेद और बीच में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ था। इसके बाद 21 जुलाई साल 1947 को संविधान सभा ने इसी झंडे को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अपनाया। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के बाद इसमें बस एक ही बदलाव हुआ। तिरंगे में चरखे की जगह अशोक चक्र को दिखाया गया था।